विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलादरुष्टा पुल्लेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। गौराङ्गरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वृंदावन सुवन नहीं नंदगाम सुगाम बंसीवट सुवट नहीं श्री कृष्ण नाम सुनाम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल हमें तप करने से नहीं मिलता और जो फल हमें योग करने से नहीं मिलता वो फल हमें मात्र श्री हरि नाम संकीर्तन करने से मिलता है। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पहले दो बार श्री हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे एक बार प्रेम से बोले श्री भाग्य विहारी लाल की जय। दादा प्राण वल्लभ भगवान की जय। अब हम अपनी कथा की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि पिछली कथा में हमने आप लोगों को भक्ति और देवर्षि नारद मुनि जी के संवाद को बताया था कि किस प्रकार जब नारद मुनि पृथ्वी लोक पे विचरण करते हुए श्री धाम वृंदावन पहुंचे तो वहां पर उन्होंने भक्ति को रोते हुए देखा। भक्ति अपने पुत्रों के शोक में विलाप कर रही थी क्योंकि उसके पुत्र एकदम जीर्ण अवस्था में पड़े हुए थे। तो भक्ति नारद मुनि को अपने पास बुला करके उनको अपनी सारी व्यथा बताती है। तब नारद जी महाराज कहते हैं नारद वचन वृथा खेद्यसे वाले औचिन्ता दुरा कथं श्रीकृष्ण चरणाम्बोजं स्मर दुःखं गमिष्यति।
नारद जी महाराज कहते हैं कि हे भक्ति, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। तुम्हारे तो स्मरण मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आते हैं, तो फिर तुम क्यों ये रुदन कर रही हो? याद नीच गृहेष्वपि, जैसा कि याद नीच गृहेष्वपि, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर भी आ जाते हैं, दुष्टों के घर भी आ जाते हैं, तो वो तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनेंगे? जिस प्रकार आप लोगों को एक कथा सुनाते हैं, जब अंगुलीमाल नामक डाकू जो घोर पाप करता था, ऋषि मुनियों को मारता काटता था, लूटता रहता था, तमाम तरह की व्यभिचार की क्रियाएं करता रहता था, निंदनीय कृत्य करता रहता था। एक बार वह जंगल में जाते हुए ऋषि मुनियों को रोकता है और ऋषि मुनियों से कहता है, हे मुनि, आपके पास जितने सारे धन हैं वो सब आप हमें दे दें, अन्यथा हम आपको मार देंगे। जब ऋषि मुनि जी ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, हे वत्स, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? यहाँ कौन तुम्हारा है? तो अंगुलीमाल डाकू कहता है कि ये सब तो हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने पति पत्नी बच्चों के लिए कर रहे हैं। तब ऋषि मुनि कहते हैं, हे वत्स, तुम एक बार अपने घर जाओ और उनसे कहो कि अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम सिर्फ भगवान का नाम लेंगे और तुम लोग अब हमें कमा कर खिलाओ। तो अंगुलीमाल डाकू ने कहा, हे मुनि, आप ऐसा कर करके बचना चाहते हैं कि मैं घर पे जाऊं पूछने के लिए और आप लोग 9-11 हो जाए, भाग जाएं? तब ऋषि मुनि कहते हैं, हे पुत्र, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम हमें पेड़ों से बांध दो और फिर जाओ तुम पूछ करके आओ। तो ऋषि मुनियों की इस बात पर वह सहमत हो गया। उनकी बात मान करके अंगुलीमाल डाकू ऋषि मुनियों को एक पेड़ से बांध करके अपने घर गया और सर्वप्रथम उसने अपने माता पिता से पूछा, हे माता जी, हे पिताजी, अब मैं ये सब कार्य छोड़ करके मैं भगवान का नाम लेना चाहता हूँ, अब आप लोग हमें खिलाएं। तो उसके माता पिता कहते हैं कि हे पुत्र, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमें कमा कर खिलाओ, और अगर नहीं खिला सकते तो हम तुम्हें कमा कर खिलाने वाले नहीं हैं। तो अपने माता पिता की ऐसी बात सुन करके वह अपने पत्नी के पास गया, जो कि उसे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। तो जब वह अपनी पत्नी से पूछा, हे प्रिय, अब मैं ये सब कृत्य जो कर्म है उसे छोड़ करके मैं भगवान का नाम लेना चाहता हूँ, भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, और तुम लोग मुझे कमा करके खिलाओ। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप जो हमें शादी करके जब लाए थे उसमें आपने वचन दिया था कि मैं तुम्हें जीवन पर्यंत कमा के खिलाऊंगा, अगर आप मुझे कमा के नहीं खिला सकते तो मैं आपको छोड़कर चली जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना है आपके साथ। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुन करके अंगुलीमाल डाकू के मन में थोड़ा थोड़ा अब वियोग उत्पन्न होने लगा और वो व्यस्त से विरक्त होने लगे। फिर उन्होंने अपने पुत्रों के पास जाकर के उनसे कहा कि हे पुत्र, अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं और अब मैं तुम लोगों को कमा करके नहीं खिला सकता, इसलिए अब तुम लोग मुझे कमा करके खिलाओ। तो उनके पुत्र कहते हैं, पिताजी, अगर आप कमा नहीं सकते तो फिर आप खा कैसे सकते हैं? क्योंकि अगर आप हमें कमा के नहीं खिलाएंगे तो हम लोग आपको क्यों खिलाएं?
इस प्रकार अपने परिवारजनों की ऐसी वाणी को सुन करके, उनकी इस बात को सुन करके अंगुलीमाल डाकू के मन में विरक्त पैदा हो गई। उन्होंने मोह माया का त्याग कर दिया और पुनः जंगल में आए और ऋषि मुनियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोले, उनके चरणों में गिर गए पड़े और बोले कि हे प्रभु, अब आप ही मुझे कोई मार्ग बतलाएं। तब ऋषि मुनियों ने उन्हें श्री राम नाम का जप करने के लिए कहा और कहा कि हे पुत्र, तुम श्री राम नाम का जप करो और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो जो अंगुलीमाल डाकू थे, उन्होंने इतना कुकर्म किया था, इतने पाप किए थे कि वो राम नाम का उच्चारण करते थे, उनके मुख से मरा मरा शब्द निकलता था। तब ऋषि मुनियों ने कहा कि हे पुत्र, अगर तुम्हारे मुख से मरा मरा शब्द का उच्चारण हो रहा है तो तुम श्री राम नाम की वजह मरा मरा कहो। तब अंगुलीमाल डाकू मरा मरा शब्द का उच्चारण करने लगा, उनके मुख से राम राम निकलने लगा और वो श्री राम नाम का उच्चारण करने में, जप करने में इतने लीन हो गए, उनको ये पता ही नहीं था कि संसार में क्या हो रहा है। संसार के सारे सुख बुद्ध खो गए और उनके पूरे शरीर में दीमकों ने अपना घर बना लिया। दीमक को वाल्मीकि कहते हैं। तो जब वाल्मीकि जी की तपस्या से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उन्हें त्रिकालदर्शी होने का वरदान दे दिया कि वो मतलब भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों देख सकते हैं, किसी का भी। और उनके शरीर पर जो दीमकों का घर बना हुआ था, जब वर्षा हुई तो जब मिट्टी थी, मिट्टी बह गई। जब मिट्टी बह गई, इसी से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, जो महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की, जिन्होंने भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के जब वो अयोध्या धाम को छोड़ करके श्री वैकुंठ लोक को चले गए, तब तक की सारी घटनाओं को उन्होंने पहले ही लिख दिया था रामायण में। तो नारद जी महाराज भक्ति से कहते हैं कि हे भक्ति देवी, जब आपके बुलाने से भगवान तो चांडालों के घर चले आते हैं, तो आपका दुख दूर क्यों नहीं करेंगे। और इसके बाद श्री नारद जी महाराज अपने झोले झंडे से सभी श्रीमद् भगवत गीता, चारों वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, सब ज्ञान वैराग्य को सुना दिए। लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़ा सा उठते और फिर आलस्य से सो जाते थे। वो सभी प्रकार के उपाय करके जब हार गए, तब तक आकाशवाणी हुई कि हे नारद मुनि, ये जो ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, ये तभी उठेंगे जब आप सत्संग करें, और सत्संग करने के बाद जो कथा संतों कहेंगे उसी को आप इन्हें सुनाइए, तो ये फिर से पुनर्जवान हो जाएंगे। फिर नारद जी महाराज बड़ी चिंता पड़ गए कि हम ऐसा कौन सा सत्संग करें कि जिससे ये ज्ञान और वैराग्य फिर से पुनः अपने तरुण अवस्था को प्राप्त कर लें। अने आकाशवाण्यामि गोपत्वेन निरूपितम्, अर्थात आकाशवाणी ने भी
कोई सटीक उत्तर नहीं दिया, मुझे और दुविधा में डाल दिया। तो सूत जी महाराज सनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, तब नारद जी महाराज तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। नारद जी महाराज संतों के साथ सत्संग करने के लिए जितने भी तीर्थ स्थान थे, काशी, पुष्कर, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, जितने थे सभी जगहों पे उन्होंने घूमा और संतों के साथ सत्संग किया। लेकिन कोई भी संत उन्हें ये नहीं बता पाता था कि कौन से कथा कहने पर ज्ञान और वैराग्य पुरुष पुनः अपनी तरुण अवस्था को प्राप्त कर सके। और कुछ संत मुनि तो ऐसे थे कि जो कहकर जब नारद मुनि पूछते थे कि महाराज आप बताइए कि हम कौन सा सत्संग करें, किस उपाय से ज्ञान और वैराग्य दृढ़ हो सकते हैं, वो मुनि अपने शिष्यों को भेज देते थे कि जाइए और नारद महाराज जी से कह दीजिए कि महाराज जी आश्रम में नहीं है। जिस प्रकार एक बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर जब झोला छाप डॉक्टरों से कुछ पूछता है ना कि डॉक्टर साहब इस मर्ज की दवा क्या है, तो जो डॉक्टर होते हैं झोला छाप वो यह कह करके टाल देते हैं, सोचते हैं कि ये इतने बड़े डॉक्टर हो गए और हमसे पूछ रहे हैं, तो वो अब टालते रहते हैं, टाल मटोल करने लगते हैं। इसी प्रकार ऋषि मुनि भी टालने लगे। फिर जब नारद जी महाराज पृथ्वी लोक का भ्रमण करके जब एकदम चिंतित अवस्था में जा रहे थे, तब उनको सनकादि ऋषि मिल गए, सनत कुमार मिल गए और उन्होंने पूछा, हे मुनि आप क्यों दुख कर रहे हैं, क्या बात है? आप तो सदैव हरि नाम का संकीर्तन करते हुए विचरण करते रहते हैं, आप तो सदैव प्रसन्न रहते हैं, दूसरों का दुख दूर करते हैं, आप क्यों दुखी हो गए? तब नारद मुनि जब बताते हैं तब उन्होंने बताया, हे महाराज आपको वही कथा कहनी चाहिए जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी, वही कथा की जाए। तब नारद जी महाराज बोले कि ठीक है, तो अब कथा हो कहां? इस बात की वो हो गया कि कथा कहां किया जाए। तब हरिद्वार में आनंद नामक एक घाट है, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। हरिद्वार के पास जो आनंद नाम का एक घाट है, वहां पर जो बहुत सारे सिद्ध ऋषि मुनि वहां रहते थे, तो उस जगह का चुनाव किया गया कि अब यहां पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाएगी। अब जब सभी ऋषि मुनियों को यह पता चला कि यहाँ पर सनत कुमार जी और नारद जी महाराज कथा सुनाने वाले हैं जिससे ज्ञान और वैराग्य पुनः दृढ़ अवस्था प्राप्त हो जाएंगे, तो वहां भीड़ मच गई। सभी ऋषिगण वहां विराजमान हो गए और देवता लोग अपने वाहन पर चढ़ करके ऊपर से ही कथा का श्रवण करने के लिए आ गए। तब भक्ति भी वहां पहुंचती है, तो वहां देखती है भक्ति कि वहां तो जगह ही नहीं है। अब भक्ति बैठे तो बैठे कहां?
तब भक्ति वहां पर बैठे हुए सभी ऋषि मुनि के हृदय में विराजमान हो गई और कथा का श्रवण करने लगी। शनकादि महाराज जब कथा कहने लगे तो जब 7वें दिन कथा संपूर्ण होने को आई तब भगवान श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए और तुलसी की माला कंठी गले में धारण किए हुए स्वयं पधार गए और उन्होंने भक्ति से कहा कि हे भक्ति, अब तुम हमारे श्रीधाम वृंदावन में वास करोगी और वहां तुम सदैव नृत्य करोगी और तुम्हारे जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों पुनः तरुण अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, भक्ति के तो दुख दूर हो गए, तो जो वहां पर शौनक आदि ऋषि सब बैठे थे 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में, तो उन्होंने प्रश्न किया कि हे महाराज, क्या सिर्फ भक्ति के ही कष्टों का दूर हुआ, कष्ट निवारण हुए और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, ये आप हमें बताएं। तब सूत जी महाराज कहते हैं के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुर्लोकहितं विचार्यं प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। अर्थात इस कथा सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं, ऐसा जब आदिशों ने पूछा तब सनत कुमार जी कहते हैं कि ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गकाः क्रोधाग्निदग्धार्पणिलाशकामिनः सप्ताहयज्ञेन करो पुनन्दिते। अर्थात जो लोग तरह तरह के पाप किए हुए हैं, कुकर्म किए हुए हैं, वो लोग भी इस सप्ताह यज्ञ के कथा का श्रवण करने मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। और ये श्रीमद् भागवत की कथा तो ऐसी कथा है कि व्यक्ति जीते जी सुनता है तो वो पार होता ही है, मोक्ष मिलता ही है। अगर मरने के बाद भी वो सुन ले तो भी वो मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। तो वहां पे उपस्थित शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज, क्या इतनी महान कथा है ये? तो आप हमें बताइए कि ये कथा को और किसने मतलब श्रवण किया था? तब शौनक आदि ऋषि कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बहुत समय पहले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत ही सदाचारी ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। वो अपने नाम के ही लोग थे। वो सिर्फ भगवान की भक्ति किया करते थे और उनका जो ललाट था सूर्य के समान प्रकाशमान था। और वो धर्म कर्म करने में ही उद्धृत रहते थे, लेकिन वो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधकारी धुंधली। यथा नाम तथा गुरु।
जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका गुण था, धुंधली। मतलब कि उसके अंदर तमाम विकार रहते थे। लोकवार्ता रदा क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणाय कलहत्या। उसके अंदर पति तो सदाचारी थे, आत्मदेव जी, उनको भगवान की भक्ति के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन उनकी पत्नी जो थी, आज उस घर में क्या हुआ, फलाने के घर में क्या हुआ, किसके घर में झगड़ा हुआ, किसके घर में नहीं हुआ, और उसका स्वभाव भी बिल्कुल झगड़ालू था। तो वे दोनों पति पत्नी अपने घर में सकुशल रहते थे। लेकिन उनको बस एक ही बात का दुख था कि उनका कोई पुत्र नहीं था। वो जो भी तुलसी लगाते थे, 2 दिन 3 दिन के भीतर तुलसी सूख जाती थी। एक आत्मदेव महाराज बहुत ही सुंदर गैया पाल रखे थे, लेकिन गैया भी क्या थी, मानती उसको भी मतलब बच्चा नहीं था। अब कोई भी रास्ते से गुजरता, पूछता महाराज आपकी तुलसी सूख गई, क्या बात है, आपकी गैया बचना नहीं दे रही है। तो उनको ये सब सुन करके बहुत दुख होता था। तो एक दिन वो नदी के किनारे जाकर के रोने लगे कि अब मेरा जीना व्यर्थ है, अब मैं जी करके क्या करूंगा जब मुझे और मेरे पितरों को कोई पिंडदान करने वाला ही नहीं है, जल देने वाला ही नहीं है, तो मैं जिक्र करूंगा क्या। वो रो रहे थे बैठ करके। तब तक वहां एक सन्यासी महाराज आ गए। उन्होंने जल ग्रहण किया। उसके बाद देखा कि ब्राह्मण देवता तो रो रहे हैं। तब सन्यासी जी महाराज ने पूछा, कथम रोदसी प्रत्वं काते चिंतावलीयते वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने का कारण क्या है? आपको किस बात का दुख है? आप मुझे बताइए। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे महाराज, मुझे तो आपकी कृपा से कोई कष्ट नहीं है, बस कष्ट तो इस बात का है कि मुझे और मेरे पितरों का पिंडदान कौन करेगा, उन्हें जल कौन देगा। अब तो मेरे पितर भी मेरे हाथ का जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कोई पुत्र ही नहीं है। अब सन्यासी महाराज तो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपने दिव्य तेज से देखा कि ब्राह्मण देवता के तो 60 जन्म में कोई लड़का ये नहीं है, उनको पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराज, आपका तो कोई पुत्र लिखा ही नहीं है, आपको तो पुत्र होगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि जब पुत्र ही नहीं रहेगा, कोई मेरा पिंडदान नहीं करेगा, मैं जिक्र करूंगा क्या, मैं मर जाता हूं। उन्होंने अपनी आत्महत्या करने की सोच ली कि मैं अब इसी नदी में कूद करके जान दे दूंगा, जय जय सीताराम कर दूंगा। तब सन्यासी जी महाराज बड़े चिंतित हुए कि अरे, हमारे सामने ब्राह्मण देवता मरेंगे तो हमको भी ब्रह्म हत्या लग जाएगी, अब इससे बचे कैसे। तो उन्होंने ध्यान किया और अपने साधना के बल पर एक सेब का फल लिया और ब्राह्मण देवता को दे दिया। कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस फल को ले जाइए और अपनी पत्नी को खिला दीजिए, आपको बच्चा हो जाएगा आपकी पत्नी को। लेकिन वो बच्चा आपको दुख ही देगा, क्योंकि पुत्र जो होता है वो दुख ही दुख देता है और कुछ सुख नहीं देगा। उन्होंने कहा, मुझे सुख की चिंता नहीं है, मुझे मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए ताकि वो मेरे बाद मेरे वंश को आगे चला सके। अब ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए।
कि मुझे सन्यासी जी महाराज ने फल दिया है, चल के अपनी पत्नी को खिला देंगे और 9 महीने बाद लड़का हो जाएगा। अब तो प्रसन्न मन से आए घर पे, अपनी पत्नी को बुलाया कि हे प्रिय सुनो इधर आओ। अब उनकी पत्नी आई, बोली क्या हुआ, क्यों बुला रहे हैं? तो बोले कि ये फल लो और इसको तुम खा लो, जिससे हमारे पुत्र हो जाएंगे, तुम गर्भवती हो जाओगे और हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। अब उनकी पत्नी धुंधली एकदम फूहर जिसको बोलते हैं, जो मतलब हर काम में किसी भी काम को करे तो उसको सफाई से ना करे। अब उसने सोचा कि हम इस फल को खा लेंगे तो जब हमें गर्भ हो जाएगा तो हम कैसे काम करेंगे, और जब बच्चा होगा तो उसका मल मूत्र साफ करना पड़ेगा, हम नहीं खाएंगे। और मान लो कभी हम गर्भवती हुए हैं और गांव में डाकू आ गए घर में, हम भागेंगे कैसे? हम अपना वजन तो संभाल नहीं पा रहे हैं, साथ में बच्चा भी रहेगा, हम भागेंगे कैसे गर्भवती होकर के? तो वो कहती है फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्प भक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्। और घर का सबसे बड़ा तो घर का कमवा कौन करेगा? अब झुक करके घर को बहोरना पड़ता है, घर को लीपना पड़ता है, उसको कौन करेगा? जब मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट फूल जाएगा पेट, तो कैसे करूंगी? तो तब तक संजोग ये था कि उसकी बहन आ गई और धुंधली ने क्या किया, वो जो फल था उसके मन में विचार है कि पता नहीं पति देव जी पता नहीं कहां उठा लाए हैं, इसको चेक करते हैं कि बच्चा होगा कि नहीं, क्योंकि स्त्रियों के मन में तमाम प्रकार के विचार आते रहते हैं, सोचते रहते हैं कुछ न कुछ उल्टा सीधा। तो उसने उस फल को ले जा करके जो उनके घर में गाय बनी थी उसको खिला दिए। अब जब उसकी बहन आई तो बहन को सारी बात बताई कि बहन ऐसी ऐसी बात है, अब क्या करें? उसकी बहन ने कहा कि तुम 9 महीने तकिया कपड़ा लगा करके दिखाती रह कि हाँ तेरे घर में बच्चा है और मेरे भी घर में बच्चा है, जब मेरा बच्चा होगा तो मेरे पति को कुछ दे देना, रुपया पैसा वो अपना छानेगा फूकेगा और मेरा बच्चा तुम ले लेना। अब धुंधली ने कहा हाँ बहन तू सही कह रही है, ऐसा ही करते हैं। तो 9 महीने तक अपने पेट में कपड़ा वपड़ा लगा करके पेट फुलाए रहती थी कि हाँ घर में बच्चा है। अब 9 महीने बीत गया, जब बच्चा हुआ तब धीरे से गई अपने बहन के यहाँ, उसके पति को पैसा दिया और बच्चा लेके चली आई। अब बच्चा तो हो गया, अब बच्चे को दूध कहाँ से पिलाए, क्योंकि उसका तो बच्चा था नहीं कि दूध होगा। तब उसने अपने पति से कहा कि हे पतिदेव सुनिए, हमारे स्तनों में दूध नहीं है, आप और हमारी बहन के अभी लड़का हुआ था और खत्म हो गया, मर गया, तो उसको ही बुला लेते हैं, वो बच्चे की देखभाल कर देगी और अपना उसको दूध पिला दिया करेगी। तो पति देव तो इतना प्रसन्न थे कि हमारे यहाँ तो पुत्र का जन्म हुआ है, अब हमको तो पिंडदान देने वाला मिल गया, गया में जाके श्राद्ध करेगा हमारा, हम तर जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है तुम जैसी इच्छा हो बुला लो। अब वो आई, उसकी बना गई और 3 महीने बाद जो उनके यहाँ गाय बनी थी,
अब जो फल खाई थी गाय, उसको एक मनुष्य के ही शरीर में एक बच्चा हुआ। उसके अंदर गाय का कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसके दोनों कान ही गाय के थे, बाकी उसका शरीर इंसान की तरह था। अब दोनों के बच्चे हो गए, गाय के भी और धुंधली के भी बच्चे हो गए। अब यहाँ तो ब्राह्मण देवता खूब नाच गाना कर रहे हैं, भगवान को भूल गए, अपने पुत्र मोह में भगवान को भूल गए और नाच गाने मस्त। जो रोज आकर के उनको ताना देते थे कि हे महाराज आपकी तुलसी क्यों सूख गई, अब वो आकर के बधाई देने लगे। और जब ब्राह्मण देवता ने अपने घर आंगन में तुलसी लगाई वो भी हरी भरी हो गई। अब धुंधली ने कहा पुत्र मेरा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी, आप नहीं रखेंगे। तो उसने अपने ही नाम से मिलता जुलता नाम दिया धुंधकारी। अब कहते हैं कि नाम का प्रभाव जीवन में बहुत ही पड़ता है, क्योंकि जिसका जैसा नाम रहेगा उसके जीवन में वैसा ही घटना घटित होगी। अब धुंधकारी, धुंधकारी तो संपूर्ण अंधेरा, धुंध मतलब अंधेरा, कोहरा। तो धुंधकारी पूरा अंधेरा अंधेरा, तो सिर्फ चोरी डकैती लूट मार ये इसका काम रह गया था। और जो गाय को बच्चा हुआ था उसके जो गाय के जो काम थे, इसलिए ब्राह्मण देवता ने उसका नाम गोकर्ण रखा। और गोकर्ण महाराज तो महान ही भगवान के अनन्य भक्त हुए। वे कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया भुवौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। कुछ समय बीत जाने पर गोकर्ण तो महान पंडित हुए। जिस प्रकार आत्मदेव जी थे महान पंडित, उसी प्रकार गोकर्ण जी भी उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए, महान पंडित हो गए। लेकिन धुंधकारी महाखल, एकदम ही दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया। दुनिया में ऐसा कोई कुकर्म नहीं बचा होगा कि जो धुंधकारी न करता हो। और जब गोकर्ण महाराज कुछ बड़े हो गए तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, ये पिताजी, देहस्तिमान् सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं छायाश्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि तं जगदिदं षडभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। उन्होंने कहा कि पिताजी, यह शरीर तो हड्डी मांस और खून का एक टुकड़ा है, पिंड है, इसका कोई भरोसा नहीं कि ये कब चली जाए, ये आत्मा कब निकल जाए कि ये शरीर फिर से मिट्टी हो जाए। ये तो क्षण भंगुर मात्र का है। इसलिए मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, मैं जंगल में जाकर के तपस्या करना चाहता हूँ। ये सुन करके आत्मदेव जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए कि चलो कम से कम एक बेटा तो लायक निकला, एक तो नालायक है ये है, कम से कम दूसरा तो लायक निकला। अब उधर गोकर्ण जी महाराज गए, तपस्या करने लगे, उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। और इधर धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो वो चोरी डकैती लूट मार छिनैती करता रहता था। और उसने 5 वैश्याओं को भी अपने यहाँ रख लिया। वैश्या जो होती है उनको भी अपने घर में ला करके रख लिया। ये सब देख करके जो आत्मदेव जी थे वो सोचे कि अब तो हमारा
इसीलिए सन्यासी जी महाराज कहते थे कि पुत्र की कामना मत करो, लेकिन हमने तो पुत्र की कामना की और हमको तो बढ़िया पुत्र मिल गया, धुंधकारी जैसा, कि जिससे कोई कृत्य नहीं बचे हैं। तो उन्होंने अपना कमंडल उठाया और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। इधर जब धुंधकारी ने देखा कि पिताजी तो चले गए जंगल में तपस्या करने, तो उन्होंने अपनी माता को आया और मार धमका करके बोला कि जो धन है वो मुझे दो, पिताजी ने जितना कमाया वो सब लाके इधर दो और तुम चुपचाप बैठी रहो। तो इस सब चिंता में उसकी जो माता जी थी धुंधली देवी जी, वो रात्रि में ही सोचते सोचते जा रही थी, एक कुएं में गिर पड़ी और वहीं पे जय जय सीताराम। अब जब घर में कोई नहीं बचा रोकने टोकने वाला धुंधकारी को, उसने जा करके वैश्यालय से 5 वैश्याओं को भी उठा लाया घर में और खूब बढ़िया आनंद से रोज चोरी डकैती करता, ला करके उन वैश्याओं को देता और अपने काम में लीन रहता। अब जब वैश्याओं ने देखा ये तो रोज चोरी कर रहा है, अब राजा तो इसको पकड़ के मार ही डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो क्यों ना हम इसको ही खत्म कर मार डालते हैं, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। तो उन्होंने निश्चय किया कि आज रात इसकी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, झगड़ेंगे मरा जाएगा। तो फिर जब रात को वो चोरी करके आया तो सारे सोने चांदी गहने मतलब जो पैसा रुपया था सबको गठिया लिए कपड़े में गठिया के रख ली, तैयारी कर ली कि अपना जब भागना है मार करके। तो उन्होंने उसको रस्सी से बांध करके उसके गले को दबाना चाहा, लेकिन उससे वो नहीं मरा, गला दाबने तो नहीं मरा। तो उन्होंने जलते हुए कोयले को मुंह में डाल दिया कि लो अब नहीं मरोगे तब मरोगे। अब उसके जब मुंह जलने लगा तो दर्द से खत्म, लेकिन अब उसने तो पूरे जीवन भर किया था पाप ही पाप। अगर एक भी पुण्य किया होता तो मान लो नरक का दरवाजा तो खुला रहता, नरक में चला जाता, लेकिन अब उसने तो कुल पाप ही पाप किया था, तो नरक में भी जगह नहीं थी, जाए कहां। जो चित्रगुप्त जी होते हैं उनका जो मीटर होता है ना बताने वाला कि कितना पुण्य है कितना पाप है, वो भी ब्लास्ट कर गया कि तो इतना पापी है कि इसको हम रखेंगे कहाँ। यहाँ जो कुछ अभी बच्चे हैं, कुछ पुण्य करने वाले बैठे हैं, इसके साथ रहेंगे तो पाप करने लगेंगे तो नरक में तो वैसे हाथ फुल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि तू वही धरती पे ही रह, पेट बन के टहलता रह। अब धरती ने भी धुतकार दिया, धरती भी गई, जीते जी तो हमको तो पूरा वही किया तो छोड़ी दी थी, अब तू मरने के बाद फिर यहाँ आ गया, चल तू हवा में ही रह। अब वो महान प्रेत हो गया। अब प्रेत जब बन गया तब उसको गर्मी बरसात और ठंडी में जब गर्मी लगती तो धूप से एकदम चिड़चिड़ा आ जाता, भूख प्यास लगती तो उसको खाना भोजन कौन दे, भोजन पानी कौन दे। अब और ठंडी में जब पड़ती है कड़ाके की ठंड ना जनवरी में, अब तो सिमलय में जाके बैठा था तो उसको तो और ठंड लग रही थी। अब हे प्रभु बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, लेकिन सुनने वाला कौन है। वो बवंडर की तरह घूमता रहता था सारे दिन गांव में, लेकिन उसकी तो कोई सुनने वाला था नहीं। जब गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि उसका जो भाई है धुंधकारी वो मर गया है, तो उन्होंने गया में जाकर के उसका पिंडदान कर दिया कि चलो कम से कम मर गया तो उसका पिंडदान कर देते हैं, भाई होने के नाते उसको मोक्ष मिल जाएगा।
न स्वर्ग में तो नरक में तो चला ही जाएगा। लेकिन अब पिंडा मिले उसको कैसे? क्योंकि पिंडा का अधिकारी तो वही होता है जो उसके कुल का हो। अब वो तो अगर आत्मदेव जी का बेटा हो धुंधकारी, तब तो उसको पिंड मान लीजिए मिल जाता गाय से। लेकिन वो तो था धुंधली के बहन का बेटा, उसके गोत्रोत्र सब बदल गए। अभी देते थे अपने गोत्र पे, लेकिन वो ले गए थे तो दूसरे गोत्र का था, उसको पिंड कुछ नहीं मिलता था। अब वो जहाँ भी जाते थे संस्थान में वहाँ एक पिंडा धुंधकारी के नाम से सबने सदाते सदा करके चले आते थे दे करके। लेकिन अब जब वो भ्रमण कर लिए, सोचे चलते हैं थोड़ा सा अपने गांव में भी घूम आते हैं, बहुत दिन हो गया गांव में गए हुए। अब जब गांव में आए, रात्रि हो गई थी, तो बोले कहाँ जाएंगे, किस क्यों जगाएंगे, अपने घर में चलते हैं, खाली पड़ा है उसी में सोएंगे चुपचाप। अब सो रहे थे कि तब तक खटिया के नीचे बैठा था धुंधकारी, अब सो रहे खराटे मार के खूब लगा खटिया को उलटने पलटने। और कभी वो भेड़ा बन जाता था, कभी शेर बन जाता था, कभी सुअर बन जाता था, कभी हाथी बन जाता था, तरह तरह की आवाज निकालने लगा कि अब तो उठिए महाराज, आपका भाई यहाँ परेशान है, आप सो रहे हैं खराटे मार करके। अब गोकर्ण महाराज डर रहे हैं कि है कौन, रात को हम किसी को बताया नहीं, और यहाँ कोई भेड़ा सुअर हाथी सब कहाँ से आ गए शेर। तब उन्होंने डरते डरते कहा कि आप कौन हैं, क्या आप प्रेत हैं या कि मनुष्य हैं या राक्षस हैं, आप हैं कौन, आप हमें ये तो बताइए। तब धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कहता है कि महाराज हम तो तुम्हारे भाई है धुंधकारी, हम इतना पाप किए हैं कि हम प्रेत योनि में चला गए। तब चिंता हुई उनको, गोकर्ण जी महाराज को कहें हम तो जब भी कोई तीर्थ स्थान में जाते हैं इसका एक पिंडा इसके नाम से जरूर देते हैं कि अभी यह बच्चा कैसे है। अब वो इतना भयंकर था कि एक घंटे टिक भी नहीं पाता था, विचरण करता रहता था, और शरीर में भी कुछ न कर पाए, कोई रूप धारण कर ले बता दे। तब उन्होंने गोकर्ण महाराज ने अपने कमंडल से जल निकाला और अपवित्र हुआ से उसके ऊपर जल छिड़का, जब तब जाकर के वो एक स्थिर हुआ। तब उसने बताया कि हमने जो 5 वैश्या पाल रखी थी, उन्होंने ही हमारा ये कर्म कर दिया, हमको मार करके, और यही घर में जहां सोए हो जिस खटिया पर, उसी खटिया के नीचे हमको गाड़ी हुई है। अब बताओ हम कहाँ जाए, हम तो भटक रहे हैं भूखे प्यासे। अच्छा, और उसने कहा कि पिंडदान करने से हमारा कुछ नहीं होगा। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कंचित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। चाहे सैकड़ों का हजारों गया श्राद्ध कर दो, उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने इतना पाप कर लिया है, इतना पाप कर लिया है कि चित्रगुप्त जी का पापोमीटर फेल हो गया, ब्लास्ट हो गया। कौन दूसरा उपाय है तो बताइए, क्योंकि इससे तो मुक्त होने वाले हैं नहीं। अब गोकर्ण जी महाराज बड़े चिंतित हो गए, साला जब पिंडदान से नहीं हो रहा है तो कैसे होगा। तब सुबह जब उठे, अब गांव में गए, जितने वहां के विद्वान थे, सब पंडित जो थे, वेदाचार्य, भागवताचार्य, व्यासाचार्य जितने थे, सबसे मिल गए। अब बोले कि महाराज कोई तो उपाय बताइए कि हमारा जो भाई है धुंधकारी, वो कैसे सबसे मुक्ति पाए। सब परेशान, ये मुक्ति पाए कैसे, किसी को ये उपाय नहीं हो रहा था।
तब किसी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह या कथा श्रवण करने से उसके पाप की मुक्ति हो जाएगी और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो बोले ठीक है, फिर सप्ताह यज्ञ किया जाए, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराया जाए। अब बन गया, पूरा पंडाल सज गया कि भैया गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाएंगे। पूरा गांव और दूर दूर से लोग सुनने के लिए आए, यहाँ तक कि कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सब आते थे सुनने के लिए। अब जगह जब गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पे बैठे और नीचे तो पूरा पंडाल हाउसफुल हो गया, अब जगह मिले कहाँ? और धुंधकारी तो हवा के रूप में था, हवा उसको उड़ा ले जाता था, बैठे कहाँ? तो उसने देखा एक 7 कोर का बांस था, उसी के नीचे जाकर के घुस गया कि देखते हैं हवा कहाँ तक आएगी, इसमें रहेंगे तो हवा लगेगा नहीं बांस के अंदर, तो चुपचाप बैठे रहेंगे। अब गोकर्ण जी महाराज मंगलाचरण कर करके कथा आरंभ किए। पहले दिन की कथा जब समाप्त हुई तो बांस का जो ऊपर वाला पहला पोर था, गांठ थी, टूट गई, धड़ाम की आवाज से टूट गई, फट गई। अब सब देख करके बड़े आश्चर्य हुए, क्या हुआ, ऐसा क्यों? अच्छा, कोई उसके बाद फिर सब भूल गए, सब गए अपने घर, गृहस्थी में लीन हो गए। कोई अपने पोते पोते खिला रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, सब अपना तरह तरह का करने लगे मनोरंजन का साधन। लेकिन धुंधकारी जो था वो जब कथा को सुना पहले दिन, तो उसको रात भर सोचता रहा कि कथा में जब पहले दिन बताए गोकर्ण भैया ने, तो ये चीज बताए थे। सोचता रहता था रात भर। फिर दूसरे दिन कथा बैठी, फिर उसी में बैठा बांस में। फिर दूसरे दिन की कथा जब समाप्त हुई तो दूसरी गांठ भी धड़ाम से फट गई। फिर सबको आश्चर्य हुआ, फिर सबने नजरअंदाज किया, होगा फट गया, वो बांस है, किसी क्या लेना है, फट गया छोड़ो हटाओ, गए अपने घर। लेकिन फिर वो दूसरे दिन कथा को करने लगा। इसी तरह 7वें दिन जब कथा संपन्न हो गई और बढ़िया विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, सब भोजन पानी लेकर के, दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण देव जी लोग अपना बैठे थे, तब तक धुंधकारी निकला, पीतांबरी पहने हुए, एकदम उसका स्वरूप ही बदल गया, भगवान स्वरूप में हो गया। और निकल करके अपने भैया गोकर्ण को प्रणाम करता है और कहता है, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रद। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ना, ये प्रेत पीड़ा को विनाश कर देती है और भगवान श्री कृष्ण के धाम को दिला देती है, मुक्त हो जाता है प्राणी। इस प्रकार है ये श्रीमद् भागवत कथा की महत्ता। लोग आजकल जाते हैं सुनने के लिए, सुन रहे हैं, लेकिन कोई मोबाइल चला रहा है, कोई बतिया रहा है, कथा में किसी का ध्यान नहीं, कोई क्या कर रहा है। तो लेकिन धुंधकारी ने तो मन से सुना था और चिंतन किया था, उसको लेने के लिए भगवान के दूत आ गए। अब जब वो उसमें बैठ गया, तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि रुकिए रुकिए, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हम जो ये कथा सुना रहे थे और जो ये पंडाल पूरा हाउसफुल हुआ है, ये सब कहाँ नहीं जाने का है, तुम वहीं जा रहे हो। और भगवान के पास पूछा, क्यों इसी को ले जा रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि कथा तो सबने सुनी, लेकिन कथा में मनन किसी ने नहीं किया। लेकिन ये इसको कोई दूसरा काम तो था नहीं, कथा सुनता था, उसी में रोज चिंतन मनन करता रहता था। इसने
श्रीमद् भागवत कथा को अपना लिया था, एकदम उसी में घुल मिल गया था, इसलिए इसकी मोक्ष हो गई। अगर आप फिर से कथा सुनाइए और सब लोग ध्यान से अगर सुनेंगे ना कथा, तो सब के सब चले जाएंगे वैकुंठ में, और गोकर्ण जी महाराज आपको तो लेने साक्षात नारायण आएंगे। अब गोकर्ण जी महाराज बोले ठीक है। फिर सावन के महीने में फिर पंडाल सजा, गोकर्ण जी महाराज फिर बैठे व्यासपीठ पर मंगलाचरण पे, फिर कथा सुनाना प्रारंभ किए। तो इस बार सभी लोग एकदम ध्यान से सुनते थे, क्योंकि अब सबको ये लालसा हो गई थी कि अब हम सुनेंगे तो सीधा मोक्ष को ही प्राप्त हो जाएंगे। पहली बार की कथा में किसी को विश्वास नहीं हुआ कि सच में मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। जब देख लिए कि धुंधकारी तो वैकुंठ चला गया, तो हम लोग का यहाँ धरती पर बैठे हैं, अभी हम लोग तो कुछ पुण्य भी किए हैं, वो तो महान पापी था। तब सब ने ध्यान से सुना, और 7वें दिन जब कथा संपन्न हो गई तो भगवान स्वयं और अपने पार्षदों को लेकर के सबके लिए एक अलग अलग विमान आया। सब पुष्प विमान में चढ़ना चाह रहे थे। तब जिस प्रकार अयोध्या में त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने वैकुंठ लोक को गए थे सबके साथ, उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज अपनी पूरी श्रोताओं को लेकर के सीधा वैकुंठ लोक में चल दिए कि अब वहीं कथा सुनाई जाएगी। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभः। और जो श्रीमद् भागवत की कथा को मजाक में लेता करे कुछ नहीं होगा, तो वो यही नरक में रह जाता है, उसको फिर वैकुंठ मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि में भटकता रहता था, श्रीमद् भागवत कथा की सुनने के बाद ही उसको मोक्ष मिला, उसी प्रकार सब भटकते रहते हैं 84 लाख योनियों में, इसे ही आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन जो एक बार ध्यान से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर ले और उसका चिंतन मनन कर ले, फिर उसको यमराज भी नहीं रोक सकता कि उसको रोक ले, अपने यमपुरी में लेके चले, उसको भैंसे की सवारी कराए। तो उसके लिए भगवान के नारायण के गरुड़ ही आते हैं ले जाने के लिए, और वो सभी लोग वैकुंठ लोक को चले गए। थोड़ा सा भगवान का संकीर्तन हो जाए, आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
Jai Krishna Govinda Hare Murari, Jai